हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। सुबह का समय है और हम सब रेडी होके निकल चुके हैं। कहीं जा रहे हैं, मतलब एक धाम करने जा रहे हैं। बहुत जो बोलते हैं ना कि धाम के बराबर होता है, तो वो धाम करने जा रहे हैं। पूरी फैमिली हम जा रहे हैं, पापा को छोड़ के, मतलब ससुर जी को छोड़ के। तो ये वीडियो बहुत पुराना है, मतलब हो गया ऑलमोस्ट 2 महीने हो गया, जब मैं बनारस में थी अपनी बहन की शादी में गई हुई थी। मेरा फ़ोन कुछ ख़राब हो गया था, इसकी वजह से मेरी वीडियोस ये सारे मिल नहीं रहे थे। फ़ोन सही होने के बाद सारी वीडियो मुझे मिल गई, तो मैंने सोचा धीरे धीरे मैं अपलोड करती रहूँ। तो ये 2 महीने पुराना है, ठंडी के समय का है। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं ये अपने गले का सेट जो दिखा रही हूँ, मैंने मीशो से लिया था, अराउंड 180 के अराउंड लिया था। 180 में ये प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने यहाँ पे टिश्यू सिल्क की साड़ी पहनी है और फिर हम लोग धाम करने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे मेरी सासू माँ देखो अपने गोद में लल्ला को ले रखी हैं। ये है मेरी देवरानी जो अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठा रखी है। और यहाँ पे ये मेरी बेटी है जो खड़ी है, बैठी नहीं रहती, वो खड़ी ही रहती है। तो मैं रेडी हो गई थी। हम लोग सडनली जल्दी जल्दी का प्लान था और प्रॉपर अच्छे से रेडी भी नहीं हुए, मेरा मेकअप भी अच्छे से नहीं हुआ है। मैं यहाँ नेल पेंट लगाना भूल गई थी, तो मैंने अपने बैग में ही नेल पेंट रख लिया था। फटाफट सोचा था लगा लूँगी, और प्रॉपर अच्छे से साड़ी भी नहीं पहना है, तो मैंने ये नेल पेंट लगा लिया है। जो पुराना नेल पेंट था ना, वो छूटा भी नहीं था, उसी के ऊपर लगा लिया। और ये माही ने किंडर जॉय से उनको मिला था रिंग, जो उन्होंने पूरे फिंगर में रिंग पहना है। और हम आ चुके हैं पर्वतपुर, जो हमारा धाम है। तो ये पर्वतपुर, ये मेरी माता जी जो हैं, मतलब सासू माँ जो हैं, वो इनका घर है, मतलब मेरे हस्बैंड का ननिहाल है, नानी का घर है। तो कहते हैं कि अपनी सास के मायके जो बहुएं जाती हैं ना, वो एक धाम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग धाम करने जा रहे हैं, मैं और मेरी देवरानी। इसी को हमारे यूपी साइड तो बोलते हैं कि सास के मायके ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग माँ के घर ही जा रहे थे। और पर्वतपुर में है, बनारस से 40-50 किलोमीटर दूर है, 40 ऑलमोस्ट 40-20-30 किलोमीटर होगा। तो 40-45 मिनट ही लगता है। तो पर्वतपुर, जो बनारस के रहने वाले होंगे, आसपास होंगे, जानते होंगे पर्वतपुर। तो कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग पर्वतपुर में एंटर कर चुके हैं। पूरा ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। ये खेत और देख के, कहाँ मिलता है शहरों में देखने को, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भाई ये सब चीज़ें देख के, हरा भरा। तो यहाँ पे दोनों बच्चे सो गए थे, मेरी भी और देवरानी की बेटी भी सो गई थी। हम लोग की अभी एक एक बेटियाँ हैं, तो दोनों गोद में सो गई। ज़्यादा देर हुआ भी नहीं बनारस से हमें निकले हुए, 40 मिनट लगता है हमें निकले हुए। तो यहाँ पे हम दोनों अपनी बच्चियों को सुला रहे हैं। और ये देखो, मेरा प्रॉपर अच्छे से, मेरी साड़ियाँ अच्छे से पहनी नहीं हूँ मैंने सोचा तो वहीं जाके ठीक करूँगी। और ये दोनों बच्चे जो मुँह खोल के सोते हैं ना, मेरे हस्बैंड भी मुँह खोल के सोते हैं, मेरी मतलब ससुराल की पूरी फैमिली, सारे जेंट्स लोग मुँह खोल के ही सोते हैं। तो ये माँ के हम घर आ चुके, मेरी माँ बहुत खुश हैं अपने घर आके। हम लोग भी अपने मायके जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो मैं वही माँ को छेड़ रही थी, माँ आप बहुत खुश हो ना? तो माँ कह रही थी अरे अब तो बुढ़ौती आ गई है, आते आते बहुत टाइम बार बार आना हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे घर पे उतरते ही ना सर पे पल्लू रखना होता है, तो सर पे पल्लू रख के डायरेक्ट अंदर ही आ गए। अंदर आते ही ये आंटी जो हैं, इनको हम लोग नाउन बोलते हैं, ये सबके पैर में कलर लगा रही थी। तो माँ ही सबसे पहले बैठ के कलर लगवाई हैं। और मेरी माता जी यहाँ पे ली हैं छोटे से बेबी को, जो अभी बॉर्न हुआ है, 2 मंथ्स का भी नहीं हुआ है। तो इसके पैदा होने पे मतलब पूजा रखवाई गई थी। जब ये पैदा हो गया तो पूजा वूजा हुआ था, मेरे ख्याल से सत्यनारायण जी की कथा नहीं हुई थी, तो वही रखवाया गया था। तो मामी जी ने रखवाया था, माँ की जो वो है भाभी, हम लोग की मामी जी लगेंगी, मामी सास। तो उन्होंने कथा रखवाया था और घर पे ही रखवाया था, मतलब पर्वतपुर। और ये रहते हैं बनारस में, तो यहाँ पे रखवाया था। मैं भी यहाँ कलर लगवा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी शुभ काम हो तो महावर ज़रूर लगाते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं महावर लगवा रही थी। और मेरी जो देवरानी का ये जो बेटा है, मतलब मामा जी की जो बहू है, उनका ये बेटा है। तो एक बेटी ऑलरेडी पहले से थी, ये बच्चा छोटा वाला बेबी भी आ गया है। और ये है मेरी माँ का घर, मतलब माँ का मायका। काफ़ी अच्छे में है, बहुत बड़े में है, और कितने साल पुराना ये घर है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, सुबह सुबह निकल गए थे। आज एकादशी था और हमने ना खाना भी नहीं खाया, तो पोहा बनाया था। याद आया कि अरे एकादशी है तो पोहा भी नहीं खाना। हम लोग ब्रेकफास्ट किए ही नहीं, चाय पी के निकल गए थे। और ये देखो, मैं और सोनम को बहुत तेज भाई भूख लगी थी, अभी कथा शुरू भी नहीं हुई थी। मैंने यहाँ पे दाल रोटी चोखा खाया, और जो कि मेरी जो मामी सास, जो बहुत सारी मामी सास हैं आसपास में, सब लोग लगेंगे, उनकी बहू ने बनाया। और ये है मेरी मामा जी की बहू, जो येलो साड़ी पहनी है, मेरी देवरानी ही ये भी लगेगी। तो यहाँ पे माँ के घर के पास ही काली माता जी का मंदिर है, जो कि माँ के यहाँ का
मतलब बोलते हैं ना कुल देवी देवता जो बोलते हैं वो वाली मंदिर है। तो बिल्कुल जस्ट घर के बगल में ही है। तो यहाँ पे ये पूजा कर रही थी क्योंकि इसी को बेटा हुआ है, बेटा होने के बाद पूजा किया जाता है, तो उस हिसाब से पूजा हो चल रही थी। और यहाँ पे मैं भी पूजा वूजा देख रही थी कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सारी मतलब सारे लोग तो नहीं यहाँ पे हैं, बगल में ही सब घर है तो सब लोग वहाँ पे हैं। और ये पूजा में हम ही लोग हैं। माँ बोली चलो तुम लोग भी देख लो, तो हम लोग भी आके देख रहे थे। और मेरी माही का देखो अता पता नहीं, किसी वीडियो में जल्दी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि माही और ये जो मामी जी की जो बहू है ये नाम है श्रद्धा, इसकी फर्स्ट बेटी जो है नेत्रा माई से बड़ी है, तो वो दोनों खेल ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ गायब है। तो यहाँ पे अच्छे से पूजा पाठ हो रहा है भाई, बहुत अच्छे से लग रहा है क्योंकि माँ के घर के पास जो उनकी कुल देवी काली माता है और ठाकुर जी का मंदिर है। तो यहाँ पे गाना बजाना भी हो रहा है, मतलब गाना इन द सेंस कि यहाँ पे वो गाते हैं ना क्या बोलते हैं भजन, थोड़े 1-2 भजन करते हैं, कहते हैं तो 5 करना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी लोग, माँ लोग, मामी जी लोग सब लोग कर रहे थे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, गाँव का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा था, हरा भरा, कच्ची सड़कें, बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। और पर्वतपुर काफ़ी डेवलप है, बनारस से 20 या 30 ही किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखो यहाँ पे पीहू है मेरी देवरानी की बेटी, लेकिन माही नहीं है। और ये फिर हम आगे जस्ट बगल में ही ठाकुर जी का मंदिर है। ठाकुर जी इन द सेंस कि यहाँ पे राम दरबार, लड्डू गोपाल जी, शिव मतलब शिव परिवार सारे भगवान जी हैं, पर यहाँ पे ठाकुर जी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, सब लोग आगे बारी, पहले वहाँ पूजा हुई, अब यहाँ पे पूजा हो रही है। तो यहाँ पे भी जैसे जिसके घर में बेटा होता है, मतलब मामी जी का पोता है, तो कुछ अलग टाइप की पूजा होती है। भगवान जी को क्या बहुत सारा चीज़ चढ़ाते हैं, अलग अलग टाइप का पूजा होता है। तो ये है, देखिए आप लोग बहुत अच्छे से, इनको ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी का मंदिर ही बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिवाली और किसी फेस्टिवल में बहुत अच्छे से डेकोरेशन होता है, बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। तो ये देखिए राम दरबार है, बजरंगबली जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, शिव परिवार भी है, मतलब बहुत अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया सत्यनारायण जी की कथा। तो जिसको पता है सत्यनारायण की कथा कैसे होती है, तो उन लोगों को तो ऑलरेडी पता ही चल जाएगा। ये इनको क्या बोलते हैं, सालिग्राम जी, इन्हीं की पूजा होती है। और मेरे लड्डू गोपाल जी वहाँ पे रखे गए हैं। तो पूजा स्टार्ट हो गई है सत्यनारायण जी की। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे सुबह सुबह, पर इतना भी लेट नहीं हुए थे क्योंकि बहुत जल्दबाजी हमारा प्लान बना था। मामी जी ने रात में ही फ़ोन किया था और हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे हैं माही और नेत्रा, देखो दोनों खेल रहे हैं, इतना खेल रहे हैं कि उन्हें मतलब नहीं। और ये देख रहे हैं बाहर से, मैंने कहा था आप पूजा के पास, मतलब पूजा में नहीं बैठे थे, ये बाहर बैठे थे क्योंकि सीढ़ियाँ जो थी ना, स्टेयर्स, उसके बगल में रेलिंग नहीं था, तो बच्चे ऊपर नीचे जा रहे थे। और मैंने नेत्रा से कहा नेत्रा प्लीज़ बाबू का फेस दिखाओ, मुझे बाबू का नाम भी नहीं पता है। वो देखो कैसे अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है। ये मेरे देवर देवरानी है, मामा जी की बेटा बहू हैं। ये देखो माही और नेत्रा कैसे चल रहे हैं। तो इनको मैंने कहा था बाहर ही देखते रहो भाई, बच्चे गिर न जाए, माही की हैबिट तो है नहीं। और माही आई थिंक फर्स्ट टाइम आई है, मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ माँ के घर पे। और यहाँ पे मतलब मेरी देवरानी भी फर्स्ट टाइम आई है। बहुत अच्छा लगा मुझे माँ के घर पे आने का, एक धाम हमारा पूरा हो गया। और यहाँ पे देखो हम लोग बैठे हैं, पूजा कथा सुन रहे हैं, सत्यनारायण जी की कथा। और सत्यनारायण जी की कथा तो होनी ही चाहिए घर में, हम लोग के यहाँ तो ऑलमोस्ट होता ही रहता है। सत्यनारायण जी की कथा, सुंदरकांड, रामायण, ये सब होता ही रहता है और बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी होता है ना, इवन हम लोग जो जन्मदिन भी होता था ना, तो मम्मी लोग, दादी लोग यही सब कराती थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि फैशन में केक काटते हैं, पार्टी करते हैं। पर अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं माही के बर्थडे में ऐसा कुछ नहीं करूँगी, सुंदरकांड कराऊँगी या सत्यनारायण जी की कथा या रुद्राभिषेक कुछ ऐसा कराऊंगी, ताकि माही को भी लगे कि हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ना कि केक काटें। तो यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी थी। सत्यनारायण जी की कथा में जो अध्याय होते हैं वो अध्याय कंप्लीट हो गए थे और यहाँ हवन हो रहा था। तो बाबू को मतलब हवन से धुआं से लग रहा था, तो मैंने उसको अपनी गोद में ले लिया था और सुला रही थी। मुझे माही के समय से उतना प्रैक्टिस तो नहीं था, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे हो गया, मैंने उसको बहुत अच्छे से अपनी गोद में लिया। और ठंड का समय था, देखो ठंड लग नहीं रही, धूप है प्रॉपर, पर मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। और मेरी साड़ी का ना मुझसे पल्लू संभलता नहीं, मैं सर पे रख रही थी, बार बार ये सरक जा रहा था। आप देखो बार बार सरक जा रहा था। तो आई थिंक मुझे लगता है मेरी हैवी साड़ी है इसलिए सरक रहा है, या बहुत लोग बहुत अच्छे ट्रिक से पहनते हैं, लेकिन नहीं, मेरे से मतलब संभलता ही नहीं है। तो मैंने माँ के थोड़ी देर बाद स्टॉल ले लिया था, साड़ी का पल्लू ना सही, स्टॉल ही संभाल लिया अच्छे से। तो यहाँ मैंने उसको गोद में ले लिया और हवन हो रहा है। हवन होने के बाद जो देवर देवरानी थे वो सबका पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे। और यहाँ पे पंडित जी ने कहा जोड़े में आप भी आइए, प्रसाद लीजिए। मेरी मामी, ये येलो साड़ी वाली मेरी मामी जी, मामी सास हैं, मेरे हस्बैंड की मामी है, और माँ सबको प्रसाद दे रही है। देखो माँ रेड वाली साड़ी वाली मेरी माँ है जो प्रसाद सबको बांट रही है। यहाँ सब लोगों ने बोला आप जोड़े में आ जाओ, अब आपका ही नंबर है, क्योंकि एक बेटी है एक बेटा भी हो जाए, सब लोग बोलते ही हैं, घर पर भी सब लोग बोलते हैं।
तो यहाँ पे पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया और हमारे हाथों में खलावा बांधा। बहुत अच्छा लगा। माँ सबको प्रसाद दे रही थी, पैसा चढ़ा रही थी, सब कुछ कर रही थी। और ये जो येलो वाली साड़ी मेरी मामी सास हैं और जस्ट पीछे वाले ससुर जी हैं, मामा ससुर जी हैं। और जो पीछे देखो घूंघट के रखी है ना, उसकी अभी 1 महीने ही हुआ है शादी को, आई थिंक। हाँ, 1 महीने ही हुआ है शादी को। ये बॉम्बे से यहाँ पे आई है, बॉम्बे में ही रहती है, यहाँ पे शादी हुई है। तो देखो घूंघट कर रखा। कहते हैं हमारे यहाँ 1-2 महीना तो भाई घूंघट करते हैं, गांव है ना इसलिए। और शहर में तो हम लोग ने ही नहीं किया तो और कोई क्या करे, गांव है। फिर पूजा पाठ होने के बाद हम लोग ने यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए यहाँ बैठ गए सारे के सारे लोग। ये सारी मामी जी लोग हैं, ये जितनी भी हैं। फिर यहाँ पे सारी मामी सास हैं देखो। तो बहुत सारी बातें हो रही थी और चाय पानी भी चल रहा था, हंसी मजाक भी हो रही थी। सब लोग पूछ रहे थे ना ये कौन कहाँ से हैं, क्योंकि मैं भी सेकेंड टाइम आई हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग से नहीं मिली हूँ। मैं घर पे सब लोग आते हैं तो सबसे मैं मिली हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो मैं बता रही थी ना जिसकी भी शादी हुई हमारे लिए चाय बना रही है। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, क्यूट सी हमारी देवरानी है। तो बहुत सारे मामी जी हैं, बहुत सारे मामा जी हैं, सब लोग बहुत सारे लोग हैं। अरे यहाँ पे हो रहा था खाना, सब लोग बारी बारी खाना खा रहे थे। अब हम लोग का टर्न आ चुका था, यहाँ पे खाना खा रहे हैं माँ और हम लोग, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। मैं शादी में भी जाना था, घर जल्दी से आके बनारस आके फटाफट शादी में जाना था, लेकिन यहाँ इतना लेट हो गया था। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में कहीं और निकलना था, बहुत काफ़ी लेट हो गया था। हमने सोचा था शादी भी अटेंड कर लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, बहुत लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फटाफट हम लोग ने खाना खाया। आई थिंक 8 या 8:30 अराउंड हो ही रहा था, खाना खाने में काफ़ी लेट हो गया था। सब लोग ने खाना यहाँ पे खाया, सब बहुत मतलब जितने लोग आए थे सब बारी बारी यहाँ पे खाना खा रहे थे। और हाँ, मुझे तो मेरा मन नहीं था खाना खाने का, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने मैगी भी शाम को, मेरी जो देरानी है वो मैगी बनाई थी, चाय बनाई थी, बहुत कुछ खा लिया था हम लोगों ने। मैंने माँ से कहा था खाना अवॉइड करो, घर चलते हैं, वहाँ शादी में भी चलेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पूड़ियाँ भी तली जा रही है। बहुत बड़े में माँ का घर है, बहुत बड़े में। और अभी खाना बन ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गाँव के हैं ना वो धीरे धीरे आ रहे थे, कथा में आके चले गए। फिर खाना के समय धीरे धीरे आ रहे थे। कथा दोपहर में मतलब शाम तक हो गई थी, 4-5 बजे तक। खाने में 8:30 बज गया था। तो धीरे धीरे लोग आ रहे थे और हम सब लोग खाना, मेरी माँ ही तो बिल्कुल भी नहीं खाई। देखो नेत्रा खाना खा रही है पर माँ ही नहीं खा रही है, पता नहीं कहाँ है। पीयू भी बैठी है मेरी देवरानी के पास, लेकिन माँ ही नहीं है। तो यहाँ बहुत सारा खाना था, यहाँ पे हंसी मजाक चल रही थी। मैंने कहा था सब लोग फोटो तो खिंचवा लेते हैं। ये सारी बहुत सारी मामी जी हैं, ये येलो सूट वाली मेरी नंद दीदी हैं, मतलब नंद लगेंगी, हाँ दीदी ही है। और हम लोग बारी बारी आए, देखो माँ ही को बुलाया। ऑलमोस्ट एक वीडियो, कहीं इधर उधर तो आ जाओ, कहीं नहीं आ रही ना फोटो वीडियो में, कहीं नहीं। पीहू भी आ गई है। फिर हाँ, अब हल्का हल्का ठंड भी लग रहा था सबको, तो यहाँ हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया और बहुत मजाक मस्ती किया। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग इधर उधर हो गए थे, जो बहुत सारे लोग, बहुत लोग इधर उधर घूम रहे थे। हम लोग फ़ोटो नहीं खिंचवा पाए, लेकिन हाँ जितने भी लोग थे बहुत मज़ा आया। मामा जी लोग तो अंदर ही थे, बहुत सारे गेस्ट भी अंदर थे। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर अब जाने का समय था तो हमने सोचा चलो बाद मिलते हैं, आप अब बाद में कभी आना हुआ तो आएंगे। फिर हम, रात हो गई थी, माँ ने बोला जल्दी जल्दी चलते हैं, क्या पता हम शादी अटेंड कर लें। लेकिन मुझे लगा हाँ 40 मिनट्स तो लगेगा, अराउंड 40 मिनट्स तो लगेगा। हम 9:30 अराउंड तो पहुँच ही जाएंगे। 9 बज गया था हमें निकलने। तो ये देखो, माई का बहुत गंदी आदत हो गई यार, नोज़ में फिंगर डालती है ये हमेशा, जब देखो तो फिंगर डालती रहती है। और जो कि इसकी नोज़ क्लीन रहती है, मैं हमेशा क्लीन करवा देती हूँ, लेकिन फिर भी डालती है। फिर यहाँ देखो रात हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और हाँ, ये मैं जो धाम बोल रही थी ना, आप लोग भी कमेंट में ये बताना कि आपकी जो सासू माँ जिनकी शादियाँ होंगी, हाँ आपकी सासू माँ के मायके जाना एक धाम होता है या नहीं। हमारे यहाँ यूपी में तो कहते हैं। मैं इनके कान में कुछ कह रही थी कि हाँ पता नहीं क्या पैसे उसे देना था किसी को, वो नई वाली जो जिसकी शादी हुई थी ना, हाँ उसको कुछ देना था। मैं वही बता रही थी कि हम लोग कुछ लाए नहीं थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ कैश दे दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।